बेटा जो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स होता है। दिस इज़ द फोर्स विच एग्जिस्ट ड्यू टू द चार्जेस, यानी चार्जेस की वजह से ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा, अगर सेम चार्ज होंगे तो वो रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। रेस्ट स्टेट में ये कूलॉम्स लॉ को फॉलो करता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तीसरा जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव में रिपल्सिव होना चाहिए, फिर भी एक ऐसा फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रहता है, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो इट इज़ द फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टुगेदर इनसाइड न्यूक्लियस, और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई नहीं मिला। चौथा जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, आपने रेडियो एक्टिविटी सुनी होगी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस से एनर्जी निकलना, और जो न्यूक्लियस एनर्जी निकालते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इसको चेक करने का तरीका है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो आप अभी समझिए, स्पॉन्टेनियस एनर्जी इमिट करने वाले एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, और ये जिस फोर्स की वजह से होता है उसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर 1 में NCERT में 2 टेबल दी हुई हैं, टेबल 1.1 और टेबल 1.2, दोनों लिख लीजिएगा, दोनों को याद कर लीजिएगा।